हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार। स्टूडेंट 98 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपको मेरे माध्यम से मतलब कोडिंग वोडिंग तो चैप्टर एंड हो गया। नंबर सीरीज की क्लास दी जा रही है और नंबर सीरीज में हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं। तो उसी माध्यम में आज हमारी 5वीं क्लास है और मैंने आपको टाइप मैंने आपको प्लस वाला, माइनस, गुणा और वर्ग और घन वाला आपको करा दिया है। तो आज हमारी मतलब ये 4 टाइप मैंने आपको क्लियर कराती है, ठीक है ना। और आपको समझ भी अच्छे से आए होंगे, कमेंट भी अच्छे से प्राप्त हुए थे मुझे। और आज आपकी चल रही है जो एकांतर श्रेणी, ठीक है ना। एकांतर श्रेणी का मतलब होता है कि अंतर, एक का अंतर करके, मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में एक दो सवाल मतलब करा भी दिए थे, उसी के मतलब एक दो सवाल मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ एकांतर श्रेणी का मतलब है एक का अंतर करके, एक का अंतर से नहीं निकलता, दो का अंतर कर लो, ठीक है ना। दो का अंतर से तो जहां तक निकल ही आएगा, मतलब अंतर करके। एकांतर श्रेणी मतलब हमारी इस टाइप से चलती है, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, इस हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। आप सवाल भी दे सकते हैं यहाँ पर, देखो 2 है, फिर 5 है, 3 है, 7 है, मतलब पहले संख्या बढ़ गई, ठीक, पहले संख्या बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, ठीक है ना। तो हम आप अगर इसका पहले से मतलब इन दोनों को करके निकालोगे तो शायद आंसर नहीं आए, बाई चांस तुक्का से आ भी गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मतलब इसीलिए मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्यों आपको पता भी चलता रहेगा कि मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर मैं आपको मिक्स करा देता तो एक तरीके से वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता, आपके समझ में नहीं आता, ठीक है ना। इसीलिए मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ क्वेश्चन, उस टाइप में 7-8 क्वेश्चन करा देता हूँ तब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। ऐसे मैंने टाइप 2 में, टाइप 3 में और टाइप 4 आप टाइप 5 चल रहा है, आज आपकी क्लास के साथ 5 है। अब इसके बाद आपका हाँ एक सीरीज और बची है शायद, जिगजैग सीरीज और एक रॉन्ग नंबर सीरीज, और एक दो बच्चे होगी, मैं आपको कल या परसों में एंड करके और नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसी क्रम में हमारा ये सवाल है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इस तरीके के सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पता ही है हमारा कौन सी टाइप चल रहा है, टाइप 5 चल रहा है, और कौन सी सीरीज चल रही है, एकांतर श्रेणी। मतलब अंतर देख के, अंतर से एक का अंतर, एक के अंतर से नहीं निकल रहा, दो का अंतर कैप करके, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम एक के अंतर से निकालते हैं, एक मतलब ये वाली संख्या छोड़ के आगे वाले इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, ठीक है। ये तो हमें बताना है, ये दो बताने होते हैं इसमें दो भी बताने होते हैं, एक भी बताना होता है। मतलब जो हमें पीछे जो पढ़ी थी उसमें एक को बताया, मतलब अगली संख्या, इसमें दो संख्या मतलब दो पूछी है, क्वेश्चन मार्क देके दो संख्या पूछे, आगे दो यहाँ पर ये संख्या क्या आएगी, ठीक है ना। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। पहले देखो हम इनका डिफरेंस लेके निकाल लें, ठीक है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब +1 ऐड करोगे तो आगे वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक। आगे ऐसे ही इसी क्रम में एक को छोड़ के आगे देखो, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 है, तो +1 करके आगे वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी, ठीक। उसी क्रम में आगे +1, यहाँ पर हम देखो +1 हुआ है ना, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, +1 आप करोगे तो आगे वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। और हमें ये वाली संख्या बतानी है। तो आप देखो, आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। हमने ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या देखी, तो इसमें हुआ क्या है, हमने देखा +1 करके आगे वाली संख्या में प्राप्त हो रही थी, इसमें भी आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही थी, इसमें भी आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही थी, और सामने जो डिफरेंस है सेम चल रहा है ना। तो इससे आपसे आप +1 करके आगे वाली संख्या बता दो। +1 करोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर 6 आ गया, ठीक। अब हमें ये वाली संख्या और बतानी है, ठीक। अब क्या करेंगे अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना। देखो इनका डिफरेंस कितना आया, +2, ये भी हमें लिखना है +2, क्योंकि संख्या बड़ी है, ठीक है ना। अगर माइनस हुई तो माइनस का चिन्ह लगा देते, इससे हमें ये पता चल जाता है इसमें प्लस है या माइनस है, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है, +3, +3 कैसे हुआ है, जब आप 7 में 3 ऐड करोगे तो आगे वाली संख्या में प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब देखो आगे देखिए, इसमें क्या हुआ है, इसमें 10 में +4 ऐड करोगे तो ये वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे हमें अगली संख्या बतानी है, ठीक है ना। एक का अंतर करके यहाँ तो पता चल गया, ये वाली संख्या में बतानी है। तो देखो क्या करोगे आपको ये जो डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस देखना है, डिफरेंस में हुआ क्या है, ठीक है ना। डिफरेंस देखो +2 +3 +4, मतलब एक क्रम से चल रहा है,
+2 +3 +4। तो आप आगे क्या करोगे, देखो +2 3 4, 4 के बाद क्या आता है 5, ठीक है ना। अब इसमें 5 ऐड करोगे, इसमें आप 5 ऐड करोगे तो आगे वाली आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। कितना आएगा, 5 ऐड करोगे तो आ जाएगा 90। तो इसका आंसर आ गया 6,90। ठीक, ये इसका आंसर, ठीक है ना। आप आशा करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो सेम उसी प्रोसेस पे ये वाला सवाल भी हमारा है, इसमें भी हमें 2 नंबर पूछे आगे वाले, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अगर हमारा एक से मतलब गैप एक संख्या हम गैप कर रहे थे उस हिसाब से आंसर नहीं आता तो हम 2 संख्या गैप करके तब आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो सेम उसी प्रोसेस पे ये वाला भी सवाल है। तो देखो ऐसे उसी पैटर्न से करो जैसे आप मैंने आगे ऊपर वाला सवाल बताया है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक का अंतर करके निकालते हैं, ठीक। देखो इसमें कितना हुआ है +2, ठीक है ना। आगे देख लो +2, अब यहाँ पे तो +7 हो रहा है, फिर आगे ये संख्या घट गई, आगे ये भी घट गया, ये बढ़ गया, इस हिसाब से तो हो नहीं रही। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं, यहाँ पे भी +4, ऐसे नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसे मिटा लेते हैं। तो हम 2 का डिफरेंस देख करते हैं, तो फर्स्ट से हमारा आ नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट से तो हमारा आया नहीं, तो एक चीज हमें यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है। एक चीज क्या दिखाई दे रही है, देखो हम अब 1 से तो आया नहीं, हम 2 से करते हैं। 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ संख्या जो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है ना। अब देखो आगे भी देख लो आप, यहाँ पर 5 थी, ये दो को गैप कर दिया हमने, यहाँ पर भी 5 है, हमने 2 को गैप कर दिया, यहाँ पर भी 5 आ गया। तो हमें यहाँ पर एक चीज पता चली कि जो हमें 2 संख्या छोड़ के हमें 5 की संख्या मतलब वही संख्या रिपीट हो रही है, वही संख्या रिपीट हो रही है। देखो मतलब 2 संख्या को हमने छोड़ दिया, आगे वही संख्या अब जो यहाँ पे संख्या थी वही संख्या यहाँ पे रिपीट हो गई। अब देखो यहाँ पे भी हमने 2 संख्या छोड़ दी और आगे नेक्स्ट संख्या रखी तो वही रिपीट हो गया। अब देखो इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, अब हमने आगे वाली संख्या देखी तो हम यहाँ पे 5 लिख के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 लिख दिया क्योंकि आगे वाली संख्या रिपीट हो रही थी, इसलिए हमने 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो आप ये वाली संख्या हमें मतलब फिलहाल के लिए पता होगी, ये वाली हमें बतानी है, तो आप क्या करोगे। अब देखो इसका आप जैसे कि आप यहाँ पे 2 का डिफरेंस लेके चल रहे थे, अब इसमें भी आप 2 का डिफरेंस लेके चलो, 2 का, ठीक है ना। इसका इससे देख लो, इसमें कितना हुआ है +1, ठीक। आगे इसमें भी 2 का डिफरेंस लेके चलो +1, तभी तो हम +1 करोगे तभी तो ये संख्या प्राप्त होगी आपको, ठीक है ना। देखो +1 आप इसमें भी +1 कर लो, +1 करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी 16। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जगह आ गया 5, इसकी जगह आ गया 16, 5 और 16 ये आपको प्राप्त हुई, ठीक है ना। ठीक, उसी क्रम में हमारा 2 सवाल जो हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा सवाल हम देखते हैं, तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक। मैं ये मिटा देता हूँ, थोड़ा हमारा ये बोर्ड है, थोड़ा दिक्कत देता है मिटाने में। आपको नंबर सीरीज पर ऐसी हो जाएगी कि आप देख के ही मतलब उसमें बता दोगे कि कौन सी उसका है, कौन से टाइप का सवाल है। मैंने आपको इसीलिए मैं टाइप वाइज कर रहा हूँ, आपको मिक्सर करा देता तो शायद ही आपको समझ में आता, नहीं आता, ठीक है। अब देखो देखो तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा नंबर का सवाल है 1, 0, 1, 0, 3, 2, 5, 6 दिया है, हाँ 6 दिया है। आपको ये वाला नंबर बताना है, इसमें एक ही नंबर पूछा है एकांतर सीरीज मतलब अल्टरनेटिव सीरीज, ठीक है ना। अब चौथा सवाल, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है 1, 2, 4, 8 और ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। आप सॉल्व करो जब तक, या इसमें हुआ क्या है वो हमें देखना है, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 सवाल हो गए उसमें बताया, सेम उस प्रोसेस इसमें लगेगा, इसमें लगेगा। तो आप आगे देखो हम क्या करेंगे, हम एकांतर श्रेणी चल रही है मतलब अल्टरनेटिव एक का अंतर करके, 1 से नहीं निकलेगा तो हम 2 से करेंगे, ठीक है ना। तो देखो
वजह से। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक का अंतर मतलब एक संख्या छोड़ के, तो इसमें कितना हुआ है +2। हम 1 में +2 ऐड करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। आगे देख लो ऐसे सेम इसमें भी +2 करेंगे तो हमें आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब उसी क्रम में हमें आगे वाली संख्या बतानी है। तो हम यहाँ पर एक चीज हमें पता चली होगी कि देखो हमने जो पीछे डिफरेंस निकाला है इन दोनों का, इसमें +2 दोनों में ऐड हुआ है, तो हम आगे यहाँ पर आगे +2 ऐड करके आगे वाली संख्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7। ठीक है ना। आज यहाँ पे हमसे एक और पूछता तो हम इस हिसाब से बता देते, इनका डिफरेंस लेके हमसे पूछा एक ही था, तो इसके स्थान पर जाएगा 7। ठीक है ना। 7 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 में +2 ऐड किया तो हमें यह 3 संख्या प्राप्त हो रही थी, और 3 में +2 ऐड करोगे तो आगे वाली संख्या 5 प्राप्त हो रही थी। तो हमें पता चल गया दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो हम इसमें भी डिफरेंस सेम लगा के आगे वाला आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना। आपको ऑप्शन में मिलेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप जल्दी कर दोगे, ऑप्शन में लिखते नहीं क्योंकि इतनी देर में हमारा क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है ना। तो देखो आगे सवाल, अब इसमें भी सेम इसी तरीके से प्रोसेस चलेगा। तो देखो इसमें क्या हुआ है, एक का अंतर लिखो आप कर लो। इसमें हुआ है मल्टीप्लाई, हम 2 करके देखते हैं। मल्टीप्लाई 2, इसमें डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना। मल्टीप्लाई 2 मतलब एक दूनी 2। ठीक है। अब 2 चौक 8, हाँ 2 4 जा 8। ठीक है ना। अब हमें एक चीज यहाँ पता चलेगा, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 4। ठीक है। आप सेम हमें बताना ये वाला नंबर है। तो देखो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें मल्टीप्लाई 2 हुआ है। ठीक है ना। 2 2 या 4। ठीक है। अब 4 हुआ है। अब हमें ये पता चलेगा यहाँ पे भी हमारा जो फर्स्ट नंबर था मल्टीप्लाई 2 हुआ है डिफरेंस में, यहाँ पर भी सेम हुआ है। और सेकंड पे क्या हुआ मल्टीप्लाई 4, तो आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4 कर दो। मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 4 4 या कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 16। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो सेम इसी प्रोसेस का नेक्स्ट सवाल मैं भी देता हूँ आपको, तो आप आसानी से उसे भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। तो देखो 4 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। तो यूपी पुलिस का पेपर होता है, उसमें कम से कम 4-5 सीरीज से प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये सीरीज है थोड़ा प्रॉब्लम भी करती है। अगर आपने टाइम पास पढ़े होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें भी अच्छे से आते हैं सवाल सीरीज के, कम से कम 2-4 सवाल आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है ना। तो उसी क्रम में आज हमारा पांचवा सवाल हमसे क्या कहता है वो हम देखते हैं। तो आगे 5वां नंबर सवाल है, यहाँ पे दिया है 1, 2 मतलब 1, 2, 3, 14, 5, 34, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। आगे दिया है 6वां नंबर सवाल भी लिख लेता हूँ यहाँ पर, हमारा जल्दी हो जाएगा। 6वां सवाल दिया हमारा यहाँ पर दिया है 15, 17, 20, 22, 27, 29। हमसे पूछे हैं 2 नंबर, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना। तो देखो जैसा हमने पिछले सवाल किया था सेम पैटर्न पे सर ये वाला भी है। तो देखो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पूछा कि हमसे एक ही नंबर पूछा है ना, नहीं इसमें 2 नंबर पूछे हैं। इसमें भी 34 के बाद ये 2 नंबर हमें बताने हैं। ठीक है। इसमें भी 2 नंबर बताने हैं, इसमें भी 2 नंबर बताते हैं। देखो हम क्या करेंगे, देखो पहले के लिए 1, 2, 3, 14, 5, 34। अगर आपने ये टाइप वाइज नहीं पढ़े हैं और ये आपको क्वेश्चन मतलब पेपर में आ गया क्वेश्चन ये वाला, तो आप क्या करोगे इसमें, आप देख के छोड़ दोगे इसे। क्यों, पहले तो सीरीज बढ़ रही है, फिर यहाँ पे देखो तुरंत ही बढ़ गई, यहाँ घट गई, फिर बढ़ गई, आगे आपको बताना है और आगे 2 नंबर भी दे दिए। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप इसे छोड़ के आओगे। इसीलिए आप थोड़ा मेहनत कर लो तो आपको ये आ जाएगी। और टाइप वाइज पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो तो भी वाइज प्लस टाइप वाइज। ठीक है ना। तो देखो ये भी देख लेते हैं हम, यहाँ पे 15 दिया है, यहाँ 17 है, 20, 22, 27, 29, आगे आपको 2 नंबर बताने हैं। ठीक है। तो देखो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसमें हुआ क्या है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इनका कितना ऐड हुआ है, इसमें यहाँ 1 दिया है, यहाँ 3 दिया है, हम इसमें 2 ऐड कर दें तो आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 का करेंगे और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ नहीं है। ठीक है ना। मल्टीप्लाई भी हम करते हैं, देख के करते हैं कि आगे वाली संख्या उसका मल्टीप्लाई है। ठीक,
तो देखो इसमें हम +2 ऐड कर देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी। 1 में 2 ऐड करोगे 3, अब देखो 3 में 2 ऐड करोगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। 3 में आप 2 ऐड करोगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको देखो डिफरेंस देखिए कुछ समझ में आएगा, डिफरेंस है जो उनका जो सेम चल रहा है +2 तो आप आगे भी +2 ऐड करके आगे वाली संख्या बता दो। हमें ये संख्या बतानी है ना, तो एक का गैप करेंगे हम, +2 इसमें ऐड करेंगे तो आगे वाली संख्या में 7 प्राप्त होगी, ठीक। और 7 कैसे प्राप्त होगी, 5 में +2 ऐड करोगे 7 आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। देखो अब हमसे ये वाली संख्या भी पूछी है तो आप इनका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ कितना आएगा 12 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 20। तो आप ऐसे निकालो तो बहुत समस्या होगी गैप से। तो आपने शायद वर्ग और घन कुछ याद किया होगा तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये जो हाँ इसमें हुआ क्या है, मतलब ये 2 का स्क्वायर -2 कर दिया है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। सेम उसी प्रोसेस पे ये वाला भी है। तो इसमें क्या हुआ है 4 का स्क्वायर कितना था 16, 16 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपको 14 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसी क्रम में ये वाले भी है। तो इसमें क्या हुआ है 6 का स्क्वायर किया है, 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, 36 में आप 2 माइनस करोगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। देख लो आप करके, मतलब 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 4 में से आप 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा प्राप्त, ठीक। उसी क्रम में ऐसे ही 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से आप 2 माइनस करोगे तो 14 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसी क्रम में आगे यहाँ 34 दिया है, 34 ये किसके वर्ग के आसपास है 6 के, 6 के कितना था 36, 36 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपको 34 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ये वाला नंबर बताना है, ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे 7 आ गया, ठीक। आपको ये कैसे बताओगे हैं, देखो अब आपको एक चीज पता चल गई 2 का 4 का 6 का, मतलब एक सीरीज क्रम से चल रही है 2 4 6, दो का डिफरेंस है सब में। तो 6 में आप 2 का डिफरेंस करोगे तो आगे 8 आ जाएगा, 8 का कितना होता है 64, 64 में से आप 2 माइनस करोगे मतलब यहाँ पर हमें 8 का करना पड़ेगा। 8 का कितना होता है प्रोसेस लगा दो पूरा, इतना प्रोसेस चल रहा है ऊपर से उस वाली में। 8 का कितना था 64, 64 में से आप 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 62। तो इसका आंसर हमें पता चल गया 7,62, ठीक है ना। आपको आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये वाला सवाल 6 नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है, यहाँ पर दिया 15 17 20 22 27 29, ठीक है ना। अब देखो +2 +3 +2 +4 +2, देखो आप ये भी सोच रहे होंगे हम पहले से मतलब इसका डिफरेंस ले कर सकते हैं, इसका डिफरेंस लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए आप टाइप मतलब जो पढ़ा रहा हूँ टाइप आप इसे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। और आपको इस टाइप से नहीं आ रहा है तो आप ये तो मतलब आप पेपर में सोच ही सकते हैं। हमने एक सीरीज और पढ़ी थी अल्टरनेटिव मतलब एकांत श्रेणी, हम उसका डिफरेंस लेके करते हैं तो आपको मतलब हो सकता है आपको ये वाली सीरीज मिल जाए अल्टरनेटिव वाली, तो आप इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। आप इस हिसाब से कर रहे होगे, आपने ये सीरीज पढ़ी नहीं होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत, ठीक है ना। इसलिए कोई भी चीज़ है पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। आपको मतलब याद भी रहेगा कि मैंने वो चीज़ पढ़ी थी तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ सकता है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +3 +2 यहाँ पे +5 हो गया है, ठीक। आगे +2 ये कोई सीरीज नहीं बननी है हमारी, तो हम क्या करेंगे एक का अंतर ले लो कितना +5 +5 करोगे तो आगे वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी। आप आगे देख लो इसमें कितना होगा +7, ठीक। यहाँ +5 +7 मतलब 15 में आप +5 ऐड करोगे तो ये वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी और 20 में आप +7 ऐड करोगे तो ये वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी। आगे वाले आपको नंबर बताना है, तो आपको आगे वाला नंबर बताना है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर वाला भी डिफरेंस निकाल के देख लो। इसमें कितना हुआ है +5, 17 में आप +5 ऐड करोगे तो आपको 22 प्राप्त हो जाएगा। और उसी क्रम में आगे 22 में आप +7 ऐड करोगे तो आपको 29 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। 22 में आप +7 ऐड करोगे तो आपको ये वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आप आगे क्या करोगे, यहाँ पे हमें 2 नंबर का इंक्रीज बढ़ रहा है, इंक्रीज लग रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर +5 का +7 है तो आप इधर भी +9 करके देख सकते हो। आप ऑप्शन तो आपको मिलेंगी, +9 कर लो, +9 करोगे आप इसमें तो 9 ये कितना हो जाएगा 36 9 हाँ 6 हाँ सही है 36 ये वाली भी संख्या प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी +5 +7 +9, ठीक है ना। 2 का इंक्रीज, ठीक है। आपसे सेम प्रोसेस ऊपर वाले भी कर दो,
+9 इसमें ऐड कर दो, प्लस आप इसमें 9 ऐड करोगे तो आपको ये 38 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गए होंगे। उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट सवाल, 6 सवाल हो चुके हैं हमारे। आप प्लीज वीडियो देखें, एक बार समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज फिर नोट्स बना लिए। नोट्स मतलब अपने बना लेना, जिससे आपको पता भी चलता रहेगा मतलब हमने किस किस टाइप के सवाल भी पढ़े हैं। ठीक है ना, तो इसी क्रम में हमारा मतलब 6 सवाल हो चुके हैं। 7वां नंबर सवाल, इसमें भी मतलब 7-8 सवाल कराऊंगा आपको। और 7-8 में आपको मतलब जो हमारी अल्टरनेटिव स्टडी चल रही है, एकांतर स्टडी, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, और आपसे आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करने की आपको ज़रूरत है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक एंड शेयर और थोड़ा कर दीजिए, अच्छा लगेगा हमें। ठीक है ना, अब देखो 7वां नंबर सवाल है। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर दिया है 15 कॉमा ये शायद हमने कर लिया 15 वाला। ठीक है ना, देखो आगे दिया है 6 24 12 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें बीच में पूछा है 18 के बाद दिया है 8, 24, 0। ठीक है ना, आगे 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, 3, 28, 4, 65, 5, 126 आगे दिया है 6। आपको इसमें एक नंबर आपसे पूछा है, तो देखो आप क्या करोगे। तो इसमें दिया है 6, 7 नंबर सवाल में 6, 24, 12 क्वेश्चन मार्क 18, 8, 24, 0। ठीक है ना, और 8 नंबर सवाल है 3, 28, 4, 65, 5, 25, 6 आगे आपको नंबर बताना है। ठीक है ना, तो देखो इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल में हुआ क्या है, हमसे इसमें मतलब लास्ट वाला आप पूछ के इसमें बीच वाला पूछा है, तो आप इसमें क्या करोगे। तो देखो इसमें क्या हुआ है, तो देखो +6 में आप +6 ऐड करोगे, अब आपका नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, एकांतर श्रेणी चल रही है मतलब एक का अंतर करके, एक के अंतर नहीं आता, दो का अंतर कर लेंगे। ठीक, आगे देखो इसमें भी +6 ऐड हुआ है। 6 कैसे ऐड हुआ है, 12 में आप 6 ऐड करोगे तो आपको ये वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये देख लो अब तो समझ में आ गया आपको। अब देखो आगे 18 में आप +6 ऐड करोगे, आपका ये वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, 6 ऐड करोगे, हमें लास्ट वाला नंबर बताना नहीं है, हमें ये वाला नंबर बताना है। तो आप क्या करोगे, अब देखो आपको यहाँ पर 24 दिया है, आपको ये नंबर बताना है। ठीक, तो यहाँ पे दे दिया 8, तो आप क्या करोगे इसमें, देखो अब देखो इसमें आप यहाँ पर तो +6 सेम चल रहा था पैटर्न। ठीक, आगे वाला नंबर पूछता हम बता देते। ठीक है ना, इसमें पूछा है बीच वाला, तो आप इसमें क्या करोगे, देखो इसमें हम इसमें +8 ऐड करके देखें तो हमारे यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है ना, +8 16 हो गया, और हम नहीं 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 माइनस 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 -8 करेंगे तभी तो हमें यहाँ पर 6। रुक जाओ यहाँ पर -8, हाँ पैटर्न में समझ में आ गया। देखो माइनस यहाँ पर 24 था, 24 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपको 16 प्राप्त हो जाएगा। 16 प्राप्त हो जाएगा, और 16 में से आप 8 माइनस करोगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई, रुक जाओ 24, 8 14 6, हाँ सही है। जब आप 24 में से 8 माइनस करोगे तो आपको 16 प्राप्त हो जाएगा। 16 प्राप्त हो गया तो आप यहाँ पर सेम पैटर्न चलाता हूँ, हमें सेम लगाना है पैटर्न, ऊपर सेम ही चलना चाहिए, नीचे जब सेम चल रहा है तो ऊपर भी सेम चलना चाहिए। ठीक है ना, आप 16 में से 8 माइनस करोगे तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा, और फिर आगे 8 में से 8 माइनस करोगे तो अभी तभी तो आपको 0 प्राप्त होगा। ठीक है ना, नीचे सेम ऊपर भी सेम। तो देखो
हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये जब आप 8 में से 8 माइनस करोगे तो आपको जीरो वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ऊपर मतलब देखा नहीं, पहले में देखा दूसरे में देखा और लगा दिया, अब आपको आगे भी मतलब ये लग रहा है कि हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, तो आप आगे भी देख लो, सेम पैटर्न चला, 8 में से 8 माइनस करोगे आपको जीरो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 16 आ जाएगा, ठीक, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। अब आपका 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो देखो इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, इसमें एक चीज हमें क्या दिखाई दे रही है वो आप देखने की कोशिश करो, ये देखो फिर ये देखो, ये देखो फिर ये देखो, ये देखो फिर ये देखो, हमें ये वाला संख्या दी है और ये वाली संख्या बता रही है, मतलब ऊंची है वो बतानी है, ठीक है ना। देखो आप और सॉल्व करने की कोशिश भी करो। तो देखो इसमें क्या हुआ है, ये हमारा किसी ना किसी मतलब आपने क्यूब पढ़े हैं, क्यूब वाली मैंने सीरीज तो आपको करा दी है, आपने याद भी की होगी, ठीक है ना। अब देखो ये किसी ना किसी क्यूब के आसपास दिया है, और वो क्यूब किसके आसपास दिया है वो आपको देखना है। तो देखो इसमें क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 आप 27 में प्लस 1 ऐड करोगे तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक। 3 दिया है, 3 का क्यूब किया और प्लस 1 ऐड कर दिया, ठीक। इसी क्रम में आगे 4 का कितना होता है 64 में आप प्लस 1 ऐड करोगे तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। आपको जो संख्या दी है उसका क्यूब किया और प्लस 1 ऐड करके आपको आगे वाली संख्या मतलब ये दे दी है। तो देखो ऐसी 5 का कितना होता है 125 प्लस 1 ऐड करोगे तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक। अब आपको ये वाली संख्या पता नहीं थी तो आपने 6 का जानते होंगे, 6 कितना होता है 216 प्लस 1 ऐड करोगे तो आपको ये वाला नंबर प्राप्त होगा कितना 270, ठीक। आशा करता हूँ आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसी क्रम में हमारा 8वां सवाल, 6 सवाल हमारे वो हाँ 8 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 9वां सवाल और 10वां सवाल, 11 सवाल कराऊंगा मैं आपको, और जो एक अंतर श्रेणी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक। फिर उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट टाइप चलेगा। तो देखो हमारा 9 नंबर जो सवाल है वो हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है हमसे, देखो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा 9वां सवाल दिया है, 9वां सवाल हमारा है 1, 2, 1, 2, 4, 3, 9, ठीक है। आगे 9, आगे 4, 16, 5, इस पे भी 2 संख्या पूछी, ये वाली और ये वाली आपको बतानी है, ठीक है। और इसी क्रम में हमारा 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल है हमारा 1, 48, 4, 24, 7, क्वेश्चन मार्क, 10, 2, ठीक है। ये दिया है 2, 10, क्वेश्चन मार्क, 7, यहाँ सही है, ठीक। अब देखो इसमें भी आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले वही प्रोसेस जो हम पीछे वाले सवालों में कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो प्रोसेस हम करेंगे सेम इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें +3 +4 +5, हाँ ठीक है हो सकता है हमारे से, देखो इसमें +3, ठीक है। आप 1 में +3 ऐड करोगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, और 4 में +5 ऐड करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब देखो 9 में 3, 5, 7, हाँ सही है, 9 में आप 7 ऐड करोगे तो आपको 16 प्राप्त हो जाएगा। तो देखो आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आई होगी कि जो नंबर है हमारा वो क्रम से ही चल रहा है, क्रम से क्या मतलब बीच में कुछ डिफरेंस दे दिया है इसकी, 3 के बाद 5 दे दी, 5 के बाद 7, तो इसमें इनका भी अंतर देख लो आप, +2 और +2 इसमें भी ऐड करके यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आप इसमें 16 में आप 9 ऐड करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 16 में आप 9 ऐड करोगे तो आपको 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 25,
ठीक है ना। 25 आपको ये वाला नंबर बताना है, इस ये क्वेश्चन मार्क की जगह तो प्राप्त हो गया 25, इस वाले की जगह और बताना है। तो इस वाले की जगह आप क्या करोगे, अब इसका डिफरेंस देख लो, +1 +1 +1, हाँ इसमें तो सेम प्रोसेस है, +1 +1 +1, और यहाँ पे 5 में +1 ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 25,6, ये इसका आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो 9 नंबर सवाल है समझ में आ गया होगा। ठीक, उसी क्रम में हमारा आज का लास्ट सवाल है टाइप 5 का। तो देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें प्लस वही है, एक का अंतर करके +3 और +3, ठीक है ना। इसमें ये कहती है, हाँ ये यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें बीच वाली संख्या पूछी है। तो देखो इसमें क्या होगा, सेम प्रोसेस चल रहा है, +3 अगर आगे वाला आंसर पूछता तो हम +3 ऐड करके आगे वाली संख्या बता देते, और इसमें हमसे मतलब आगे वाली संख्या ना पूछ करके बीच वाली संख्या पूछी है। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो इसमें ये इस संख्या का आधा हो गया है, ठीक है ना, मतलब यहाँ 48 है, 24 दे दिया है, हमसे ये वाला पूछा है और ये 2 दिया है। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें हम करेंगे 48 24, मतलब 2 का मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, इसका 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम 2 4 जा 8 8 3 जा, हाँ सही है, यहाँ 2 का, यहाँ मल्टीप्लाई 3 का, ठीक है ना। अब देखो 2 4 जा 8, यहाँ पे हमने 8 माना है, मतलब ये नहीं आंसर हमारा, हमने 8 मान के देखा यहाँ पर, 2 4 जा 8 हो गया, 8 3 है 24, और 24 2 जा 8 और 48, ठीक है ना। तो हमें ये यहाँ पर प्रोसेस पता चला कि यहाँ पर मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त होगा, 8 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा, और 24 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमें पता चला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 8 आ जाएगा, और 8 ही इसका आंसर है। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपका मतलब टाइप 5 हो गया था, टाइप 6, ठीक है ना। इसी क्रम में मैं आपको टाइप 6 के भी कुछ सवाल करा दे रहा हूँ, और आशा करता हूँ आपको जो टाइप 5 है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टाइप 6 टाइप, हाँ 5 हो गया। टाइप जो 6 है बहुत ही अच्छा टाइप है, उसमें मतलब कोई लॉजिक नहीं है। क्या होता है, देखो टाइप हमारा है जो, अब टाइप हमारा 6, ठीक, टाइप 6 का हमारा पहला सवाल है। जो हमारा टाइप 6 है वो उसे जिगजैग सीरीज कहते हैं हम। जिगजैग सीरीज मतलब वक्र सीरीज क्रम, वक्र क्रम। उसमें ना हमें ये नहीं पता था उसमें प्लस माइनस बड़ा भाग, उसमें कुछ भी हो सकता है, रिपीट भी कर सकता है सीरीज, ठीक है ना। तो आप मतलब आपने अगर 2 साल में मतलब कराऊंगा उसके 6-7 साल कराऊंगा, आज 6 साल आपको करा दूंगा, आप उस मतलब सीरीज को पता भी कर लोगे पेपर में, इस सीरीज में मतलब होता क्या है। सीरीज में उसका मतलब उसमें ना हमें प्लस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता होता है सीरीज में, ठीक है ना। तो देखो उसका पहला सवाल में दिया है 3691 6931 आगे दिया है 9361 3691 आपसे ये वाला नंबर पूछा है। तो देखो इसका कोई क्रम नहीं होता है, इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। देखो इसमें क्या दिया 3691, इसमें दिया 6931 9361 3691। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही होगी, जो हमारी यहाँ पर जो संख्या है वो संख्या इसमें भी है, और जो संख्या इसमें है वो संख्या इसमें भी है, जो संख्या इसमें भी, मतलब जो हमारा 3691 है वही अदर बदल के इसमें लिख दिया, कोई इसमें लिख दिया, वो इसमें लिखना है, और हमें आगे वाला नंबर बताना है। तो आप इसे कैसे बताओगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ है,
देखने की कोशिश करो। टाइप 6 से जिगजैग सीरीज चल रही है, अल्टरनेटिव करा दी मैंने, प्लस माइनस गुणा गुणा भाग और जो वर्ग और क्यूब वाली करा दी है मैंने, ठीक है ना। और जो नंबर सीरीज आपका मतलब एंड की तरफ है, 1-2 क्लास इसमें और होंगी, ठीक। अब देखो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा 3691, ठीक है, यहाँ पे दिया 6931। तो हमें ये देखना है यहाँ पर हमारा ये 6931 कैसे आ गया। तो देखो इसमें क्या हुआ है, हमारा बीच में जो 69 है वो यहाँ पर पहले कर दिया है, ठीक है, और जो पहले नंबर पे 3 वो इसमें तीसरे नंबर पर, जो पहले पे है वो चौथे पे कर दिया है, ठीक है ना। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो हमारी बीच वाली संख्या है उसे मतलब सेम यहाँ पे रख दी है, और जो पहले नंबर पे है वो 3 नंबर पर, जो लास्ट पे है वो लास्ट पे ही है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या हुआ है, अब देखो इसमें भी, इसमें वाले में जो 93 है बीच वाली संख्या वो यहाँ पे उठा के रख दी है, और जो फर्स्ट पे है वो 3 नंबर पे, और जो लास्ट में है वो लास्ट में चल रही है, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी क्या हुआ लास्ट वाले में, इसमें 36 है, 36 यहाँ रख दिया है, और जो फर्स्ट पे था 9 वो थर्ड पे रख दिया, जो वन लास्ट में था वो लास्ट में ही है, ठीक है ना। अब हमें एक चीज यहाँ पर पता चल गई, जो हमारे बीच में संख्या थी वो फर्स्ट नंबर पे कर दी है, और जो फर्स्ट पे थी वो थर्ड पे, जो लास्ट में वो लास्ट में चल रही है, ठीक है ना। सेम इसमें प्रोसेस हुआ है, 93 पहले हो गया, 6 फर्स्ट पे था, थर्ड पे कर दिया, जो लास्ट पे था वो लास्ट पे है, सेम इसमें हुआ है। तो अब इसमें भी सेम बता दो, इसमें क्या है 69 बीच में है, यहाँ पर 69 लिख लो, यहाँ पर 3 फर्स्ट पे था, 3 थर्ड पे कर लो, 1 लास्ट में, 1 लास्ट में, ये इसका आंसर, ठीक है ना। इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, बस आप समझने की जरूरत है इसमें हुआ क्या है, ठीक है ना। उसी क्रम में हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है, यहाँ पे दिया है 2 6 4 3 9 6 4 7 3, आगे दिया 5 8 3 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखो इस सीरीज के मैं ऑप्शन भी लिखना चाहूंगा, क्योंकि जो सीरीज है जो ऑप्शन के हिसाब से होगी, ठीक है, सी और डी। हमारा ऑप्शन दिया है इसका 597 597, आगे दिया है 673 आगे दिया है 729 आगे दिया है 792, ठीक है। अब देखो इस सीरीज को आप कैसे पहचानोगे, ये संख्या हालांकि तो उस बड़ी संख्या दी है हमें, इसे पहचानने की जरूरत है किस किस टाइप से होगा। और आपको मैंने बता दी जिगजैग सही चल रही है, इसका कोई क्रम नहीं होता, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना, आपको समझने की जरूरत है, ठीक। तो आप सॉल्व करो इसे। तो देखो इसमें हमें एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ तो 2 दिया है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ पे 6 9 7 8, इसका हमें कोई पता चले 4 6 3 3, हम इनका डिफरेंस लेके लिखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस हालांकि यहाँ पर भी बढ़ रही है, यहाँ पर भी बढ़ रही है, बढ़ तो रहा है, मगर आपको एक चीज समझने की बहुत जरूरत है इसमें, इसमें हुआ क्या है। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो आगे 6 हो सकता है, ठीक है ना। इसका कोई रूल नहीं है सीरीज का, मतलब आप समझ के लगा के लॉजिक लगा के अगर आंसर आपको फिट बैठ रहा है तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें एक चीज है, हालांकि देखो इसमें क्या हुआ है, हमारा ऑप्शन के हिसाब से होगी ये सीरीज, ऑप्शन के हिसाब से कैसे होगी। तो देखो हम जो लास्ट वाला और जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को दोनों संख्या को ऐड करेंगे, तो देखो 2 और 4 कितना जाएगा 6 हमारा बीच में दिया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कितने 3 और 6 ऐड करोगे तो 9 हमारा बीच में दिया है, ठीक है ना। आगे देखो 4 और 3 दोनों का ऐड करोगे कितना आ जाएगा 7 हमारा बीच में दिया है, ठीक है ना। उसी क्रम में आगे देखो 5 और 3 दोनों का ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 हमारा बीच में दिया है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी, जो हमारी जो मतलब फर्स्ट और थर्ड वाली संख्या है दोनों को ऐड करके बीच में संख्या दे दी है, ठीक। उसी क्रम में 3 और 6 दोनों को ऐड करोगे 9 हमारे बीच में दे दिया है, ठीक है। उसी क्रम में 4 और 3 दोनों को ऐड करोगे 7 बीच में दे दिया है। उसी क्रम में 5 और 3 दोनों को ऐड करोगे तो 8 बीच में दे दिया है, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन के हिसाब से हमें करने की जरूरत है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करोगे, आप अगर 5 और 7 को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 बीच में है नहीं। और आगे देखो 6 और 3 ऐड करोगे तो 9 होगा, 9 है नहीं, 7 और 9 ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे 7 और 2 दिया है, 7 और 2 दोनों को ऐड करोगे तो 9 और 9 हमारा बीच में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 9 2, ठीक, ये इसका आंसर, ठीक है ना। तो हम इसमें एक सवाल और करते हैं, तो फिर
लास्ट सवाल होगा आज का। ये सीरीज, हालांकि ये भी सीरीज बहुत अच्छी है, मगर थोड़े समझने की जरूरत है, इसमें कोई रूल नहीं होता है जिग-जैग वाली में। देखो इसमें हमारा तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर हमारा सवाल दिया है 242, मतलब 242, 242। आगे दिया है 393, 393। आगे दिया है 416, ठीक है। आगे वाला आपको नंबर बताना है। मैं इसके ऑप्शन तो नहीं लिखूंगा इसके, ठीक है ना। अब देखो इसमें हुआ क्या है, वो आपको देखने के बाद बताना है। तो देखो इसमें एक चीज हमें समझ में आ रही होगी, मतलब 200, 242, 393, 4164। तो आपको आगे वाला नंबर बताना है, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला सवाल होमवर्क के लिए देता हूँ, तो आप इसका अगर आपको आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो, ठीक। थैंक यू, जय हिंद।